हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम फैक्ट्री। तो कैसे हो यार आप सभी लोग? जैसे भी हो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो यार आज मैं एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ग्रुप ए की वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में। और सैलरी इसकी 1 लाख प्लस एज ऑब्वियस आपको मिलेगी ही इसमें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और मैंने पूरा एक डिटेल्ड वे में इस जॉब की जो जो चीज़ें चाहिए या जो जो क्वालिफ़िकेशंस या जो भी एक्सपीरियंस मांग रहा है उसको डिस्क्राइब किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि यार ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो आप वो पार्ट छोड़ दोगे जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस और जो जो आपको क्वालिफ़िकेशंस वगैरह बता रखी है मैंने, तो एंड तक कंप्लीट करना पूरी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन हमारे पास आ रही है NIT कर्नाटका सूरतकल से, और ग्रुप ए नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए आ रही है जो 2025 में आउट हुई है। ठीक है, अभी टोटल वैकेंसीज हमारे पास 18 आई हैं, और इसमें जिस जिस पोस्ट पे आई हैं वो सब मैं आपको बता देता हूँ एक बार। प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आई है या प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर, पे लेवल 14 है इसका। इसमें 2 आपकी UR की आई हैं, और एक कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं उनके लिए आई है। और इसमें एक वैकेंसी आपकी मैकेनिकल और मेटलर्जी या उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड आई है। और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 56 ईयर्स दे रखी है। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना अनटिल इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ज़्यादा नहीं भरे जाते। अगर फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं तो उन लोगों ने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि वो एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। और सेकंड आई है प्रिंसिपल SAS ऑफिसर की। इसमें एक ही पोस्ट है आपकी, वो भी सिर्फ UR कैटेगरी के लिए, और मैक्सिमम एज 56 ईयर्स है इसमें। और थर्ड पे है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ये एक लेवल कम की होगी, पे लेवल 13 की होगी, और इसमें भी सिर्फ UR के लिए है और किसी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और मैक्सिमम कैप जो है इसका वो 56 ईयर्स है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारी जो जॉब आ रही है, जो वैकेंसी आ रही है वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार की आ रही है। एक लेवल कम की आ रही है, पे लेवल 12 की आ रही है, और इसमें आपको 2 पोस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पर एक UR से मिल जाएगी और एक OBC NCL से मिल जाएगी। इसका मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स है, तो देख लेना आप थोड़ा इसका। और फिफ्थ पे आ रही है डेप्यूटी लाइब्रेरियन की, पे लेवल 12 पे एक ही पोस्ट होगी, वो भी सिर्फ UR कैटेगरी की, और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स होनी चाहिए। फिर 6 नंबर पे ये एक ऐसी जॉब है, इकलौती यही जॉब है, बस आप मान के चलना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसमें ये लोग फ्रेशर्स को अलाउड कर रहे हैं। यानी इसमें कोई भी ये लोग आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, और जो जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं वो बने रहना, मैं बता दूंगा जब सारी जॉब की क्वालिफ़िकेशंस या एक्सपीरियंस जो जो जब मैं डिस्क्राइब करूँगा तो वहाँ पे जो भी चाहिए होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए आप, 35 ईयर्स है मैक्सिमम एज, और 5 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें 2 UR से हैं, एक SC से और एक OBC से है, SC की नहीं है कोई भी, और एक EWS से है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की आ रही है फिर पे लेवल 10 पे, एक ही वैकेंसी है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज। और मेडिकल ऑफिसर 3 वैकेंसी है यहाँ पे, और 35 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज। SAS ऑफिसर एक ही वैकेंसी है UR की, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज। और फाइनली लास्ट वैकेंसी जो है इसकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, सिर्फ सिविल में मांग रहा है ये, और पे लेवल 10 के साथ एक ही वैकेंसी है सिर्फ UR कैटेगरी के लिए, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर्स है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सभी में ही। और एक पोस्ट इन्होंने रिजर्व कर रखी है दिव्यांगजन के लिए, और एक OBC NCL के लिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ यार, लास्ट डेट इस फॉर्म की 10 फरवरी है, और 5:30 बजे तक लास्ट कर सकते हो आप। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 3-4 दिन पहले ही कर लेना, क्योंकि एंड डेट में वेबसाइट काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, क्रैश हो जाती है। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि पहले ही कर देना, रिस्क नहीं लेना अगर जो भी आप में से चाहता है इस फॉर्म को भरना।
अब इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन या डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो जो मांग रहा है थोड़ा उसके बारे में बताया इन्होंने कि एनेक्चर 1 में है, और ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके लिए हाईलाइट्स कर रखी हैं, और यही पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा अपने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस ये पढ़ लेना आप, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मेरे छूट गया, वैसे छूटा तो नहीं है, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर ही दिया है। तो जो भी रेलिवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो आप इनकी वेबसाइट पे देख लीजिएगा, www.nitk.ac.in पर दिख जाएगा आपको। और इन्होंने ये खुद बोल रहे हैं कि आप अपनी एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लेना और सेटिस्फाई कर लेना कि आप इस इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और एक चीज़ और है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें आपको सेपरेट फ़ीस देनी पड़ेगी। और फीस कितनी होगी सर, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, वो अभी नीचे आएगी। और फिर उन्होंने जो मेन पॉइंट बताया कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है जो आपको शो करनी है, वो 10 फरवरी से आपको पहले पहले की शो करनी है, उसके बाद की ये कंसिडर बिल्कुल नहीं करने वाले। और नेक्स्ट में ये बोला इन्होंने, जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं डेपुटेशन मेथड से, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फिल करनी है, उसके साथ साथ उन्हें हार्ड कॉपी भी अटैच करनी है। और वो जहाँ भी ये लोग सेंड करवाएंगे, स्पीड पोस्ट कराएंगे अपने एड्रेस पे, वहाँ पे आपको करना होगा। एक बहुत अच्छी चीज़ फिर ये बता रहे हैं इसमें कि आपको एकोमोडेशन की बिल्कुल चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको कैंपस के अंदर मिल ही जाएगा, अगर अवेलेबल होगा तो, और मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल ही जाएगा। तो वही दिखा रहे थे कि आपको वो सब मिल जाएगा और आपको एलटीसी भी मिलेगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला है इन्होंने कि जो भी कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज़ पर या किसी भी पीएसयू में, तो उन्हें एक एनओसी सर्टिफिकेट या वीसीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के साथ साथ। और एक चीज़ और बोली है कि जो भी कैंडिडेट्स एनओसी या वीसीसी सबमिट नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन फॉर्म के टाइप, तो वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, तो आपको तब ले जाना होगा वहाँ पे। अगर रिटन टेस्ट हुआ तो तब, या फिर अगर इंटरव्यू है ओनली तब, तो दोनों में से जो भी सिनेरियो बनेंगे आपको दोनों टाइम लेके जाना है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इसमें ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे नहीं, तो आपको इंटरव्यू की कॉल ही आएगी। फिर देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो सिलेक्शन है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू पे, बट अगर वो चाहेंगे तो वो आपका एक स्किल टेस्ट या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट भी करवा सकते हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, हाँ यही बोल रहे हैं कि रिटन टेस्ट के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है, तो आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा इनके वेबसाइट्स पर, ठीक है। और नेक्स्ट बोला इन्होंने कि आप रेडी रहिएगा कि मिनिमम आप 2 डेज़ का स्टे वहाँ पे मान के चलिएगा आपके इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे। फिर ये बोल रहे हैं कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग द कॉल लेटर एंड ऑल द रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स। आपको कॉल लेटर और जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं वो लेके जाने हैं जब आपका रिटर्न टेस्ट हो रहा हो या फिर आपका इंटरव्यू हो रहा हो, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि सबको अपनी एक ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन 1 वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। वो आपको एक आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा भरते टाइम फॉर्म। और आपको ये ध्यान रखना होना चाहिए कि वो आपकी एक्टिव हो बिल्कुल, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन वो लोग करेंगे उसी पे ही करेंगे। कॉल लेटर्स आपके ईमेल आई, क्योंकि जो कॉल लेटर्स आएंगे वो आपकी ईमेल आईडी पर ही आएंगे, वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और फीस पे आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो आपकी जो फ़ीस रहेगी इस एप्लीकेशन की वो 1500 रहेगी यूआर के लिए, यूआर ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं लेने वाले ये लोग, ठीक है। और द फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, क्लियरली बोल रखा है कोई फीस आपकी रिफंड नहीं होगी इसमें, एक बार आप कर देंगे तो। और लास्ट डेट बता दिया उन्होंने 10 फेब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और आपको हार्ड कॉपी अटैच करनी पड़ेगी सिर्फ उनको जो लोग डेप्यूटेशन बेसिस पर भर रहे हैं फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं अब, हाँ जी।
तो नेक्स्ट आ रहे हैं, अभी सारा पोस्ट का देख लेते हैं हम लोग कि किस किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बारे में आप लोग से मैं बता देता हूँ क्या क्या चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ उस चीज़ को। तो सबसे पहले पोस्ट आ रही है आपकी प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर की। ग्रुप ए पोस्ट है और पे लेवल 4 मिलेगा आपको। एंड 56 ईयर्स मैक्सिमम एज, वो सब मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। इसकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उन पे आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये लोग BE BTech या MSc MCA डिग्री मांग रहे हैं रिलेवेंट फील्ड में, और उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और अच्छा एक एकेडमिक रिकॉर्ड मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 15 ईयर्स का साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट पे या फिर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे, या इसके कोई इक्विवेलेंट पोस्ट हो जहां आप 8 साल तक काम कर चुके हों, तब आप इस चीज़ को भर सकते हैं। ठीक है। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन हर पोस्ट के लिए मांग रहे हैं ऑलमोस्ट ये, और मतलब लगेगा आपको 1 ईयर का पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपको हर पोस्ट में ही लगेगा इसकी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा डेपुटेशन बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। नेक्स्ट, ये कुछ काम का नहीं आपका ऐसा। नेक्स्ट पोस्ट पर आ जाते हैं, प्रिंसिपल SAS ऑफिसर ग्रुप ए, पे बैंड 4 की जॉब है ये भी, और मैक्सिमम एज 56 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको फिजिकल एजुकेशन में, या फिर मास्टर डिग्री आपको स्पोर्ट्स साइंस में। और यहाँ पे जो मार्क्स मांगे हैं इन्होंने 60% मार्क्स मांगे हैं, या इसके इक्विवेलेंट आपकी CGPA होनी चाहिए, अगर आप CGPA वाला कंसेप्ट है तो आपके यहाँ। और सेकंड में मांगा है कि रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी में, यानी आपने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रखा हो, वो चीज़ मांगा इन्होंने। और आपने क्वालिफाई कर रखा हो नेशनल लेवल टेस्ट जो भी कंडक्ट होता है UGC के फॉर द पर्पस बाय द UGC, किस इन पर्पस के लिए, स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, और जो UGC आपकी कंडक्ट कराती है। फोर्थ में ये लोग मांग रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट्स है स्टूडेंट्स कन्वीनर और इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। ये ऐसा कुछ काम का नहीं है आपका, पढ़ लेना एक बार। एक्सपीरियंस में मांग रहे हैं कि आपके पास एक इसके जैसी, या तो आपके पास कुछ पोस्ट हो जिस पे आप काम कर रहे हो, या फिर आपने 15 ईयर्स की सर्विस आपने दे रखी हो किस पोस्ट पे, SAS ऑफिसर की पोस्ट पे या इसके इक्विवेलेंट किसी पोस्ट पे। डिज़ायरेबल मांग रहे हैं, इसकी कोई ऐसी एसच नीड नहीं है आपको। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर है इसका भी। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ आपकी नेक्स्ट पोस्ट आ रही है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की, ग्रुप ए पोस्ट, एंड पे बैंड 4 था इसका भी, और मैक्सिमम 56 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो मांग रहा है इसमें BE BTech चाहिए आपको ओनली सिविल इंजीनियरिंग से, और 7 पॉइंटर आना चाहिए आपका, तभी आप इसको फिल कर पाओगे। और एक्सपीरियंस या तो सेम इसकी जो आपकी ये पोस्ट है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, इसकी जैसी कोई जॉब पे आप काम कर रहे हो, या फिर आपको 5 साल हो गए हो रेगुलर सर्विस करते हुए सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे इसकी पोस्ट पे, या फिर 15 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो इसकी रिलेवेंट फील्ड पे, यानी सेम फील्ड में एज इंजीनियर, तब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी डेप्यूटी रजिस्ट्रार की, ग्रुप ए की पोस्ट है, बट इसका पेमेंट लेवल 3 है, इसको देख लीजिएगा आप। और इसमें एज आपकी 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसकी, वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, प्लस 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। और एक्सपीरियंस 9 ईयर्स का होना चाहिए आपके पास एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। और रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में भी आपसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कुछ, और 5 ईयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मांग रहे हैं एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक ये है। और नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी डेप्यूटी लाइब्रेरियन, और ग्रुप ए की है, पे बैंड 3 है इसका।
एंड इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन है, जो भी अगर आप हायर पोस्ट पे या हायर ग्रेड पे जाओगे तो वो आपको इसमें अच्छे से मिलेगा, ठीक है। और ये आपको कौन देगी, ये आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी देगी, डीपीसी देगी। और एज लिमिट आपकी 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ग्रुप लेवल ए, और पेमेंट 3 मिलेगा इसमें आपको, और एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहे हैं आपके मास्टर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, और एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप वो एम्प्लॉय हो जो सर्व कर रखा हो आपने एज ऑन सुपरिटेंडेंट यानी SG1 के पोस्ट पर। नेक्स्ट पे आते हैं हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ग्रुप ए, पेमेंट लेवल 3, और एज आपकी 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, और या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, और यहाँ पे आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। या फिर और जो सेकंड चीज़ मांग रहा है कि आपने क्वालिफाई कर रखा हो नेशनल लेवल टेस्ट, जैसे कि NET, नेट, स्लेट या सेट, या आपने क्वालिफाई कर रखे हो, वो क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। और नेक्स्ट पोस्ट आती है सर आपकी मेडिकल ऑफिसर की, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं आपसे MBBS डिग्री होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और हाँ बस इसमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आ रही है हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, ग्रुप ए, पे बैंड लेवल 3 की, और यहाँ पे आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही हो, ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहा है BE-BTech होनी चाहिए आपके पास, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों से चलेगी, और आपके 7 CGPA होना चाहिए आपका, या फिर एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट इंजीनियर, यानी आप एम्प्लॉय होने चाहिए इंस्टीट्यूट के जो जहाँ पे आपने सर्विस दे रखी हो एटलीस्ट किसकी पोस्ट पर, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी SAS की सॉरी, जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की, पेमेंट लेवल 3 की होगी आपकी, और यहाँ पे एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मांग रहे हैं वो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिज़िकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स साइंस में, या इसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो, एंड इसमें भी आपके मार्क्स मिनिमम 60% होने चाहिए, तो इसका ध्यान रखना आप। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, आप एंड तक बने रहे इस वीडियो के हमारे साथ, और अगर किसी को आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडी।